क्या क्रूज शिप पे आके विदेशी लड़की से शादी की जा सकती है? अगर शादी की जा सकती है तो क्या क्रूज शिप उसका खर्चा देता है? तो जाइए जानते हैं सारी बातें। बहुत ही रोमांचक तथ्य है। 5 से 7 दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ तो सोचा कुछ ऐसी चीज लेके आऊं कि भाइयों का सुन के दिल खुश हो जाए। जी हाँ, अगर आपकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप अपनी लाइफ से आ गए तंग और आपको जाना है विदेश और करनी है गोरी से शादी और विदेश में ही होना है सेटल, तो उसके लिए क्रूज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप क्रूज पे आइए, यहाँ देश विदेश हर कंट्री के लोग रहते हैं। लड़कियां लड़के बूढ़े जवान सब रहते हैं। एक अच्छी सी लड़की देखिए, सुकन्या देखिए, शादी कीजिए और विदेश में सेटल हो जाइए। जी हाँ, कहने में तो बहुत ईजी है लेकिन इतना आसान है नहीं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्या क्या क्रूज शिप पे रिलेशंस अच्छे मिलते हैं। देखिए जी, हर जगह वही है कि हर जगह कुछ अच्छे गुण मिलते हैं, कुछ बुरे गुण मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी अच्छी लड़की मिल सकती है। सेकंड चीज, क्रूज शिप पे आने का ही क्यों? अगर आपको अंग्रेजी लड़की से शादी करनी है तो क्रूज शिप पे ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको भर भर के वैरायटी मिलने वाली है। आपको 50 से 100 कंट्री की लड़कियां मिलने वाली है। जो कंट्री में आपको सेटल होना है, जिस कंट्री के बारे में आपको जानना है, आप सपोज कंफ्यूज है कि किस कंट्री की लड़की से शादी करें, बस भरपूर टाइम है। आप 2-3 साल टाइम दीजिए। आप बहुत सारी अलग अलग लड़कियों से बात कीजिए, जो आपको परफेक्ट लगे, जो आपको सही सजेशन दे, उसको आप फॉलो कीजिए। उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, उनसे शादी कीजिए और उनके साथ सेटल होइए। तो उन सब चीजों के लिए कौन कौन से गट्स है जो होने चाहिए? सबसे पहला है, भाई साहब, बोलना आना चाहिए आपको। कहते हैं ना, जो जितना बोलेगा वो उतना भागेगा। कहने का मतलब, आप जितना बात करोगे उतने ही आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज, कहाँ की लड़कियां यहाँ पे ज्यादा है? अगर आप क्रूज इंडस्ट्री की बात करो तो सबसे ज्यादा क्रूज इंडस्ट्री में जो लड़कियां है वो है फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल, चाइना। ये 4-5 कंट्री की लड़कियां बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको सेटल होना ही है तो अच्छी जगह सेटल होइए। कहते हैं ना, पत्थर मारना ही है तो बड़ा ही मारो, छोटा मोटे में कुछ नहीं रखा। वैसे अगर हाथ मार रहे हो तो बड़ा हाथ मारो। इंग्लैंड, यूएस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसी किसी कंट्री की कोई अच्छी लड़की देखो, उनसे बात करो, उनसे अच्छा रिलेशन बनाओ, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट साथ में बिताओ। अगर आप दोनों को जचता है तो उसके बाद शादी का क्या प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ। जब इतनी बातें बता रहा हूँ तो वो भी बताऊंगा कि ऑन बोर्ड आप शादी कर सकते हैं। क्रूज के अंदर आप ऑन बोर्ड शादी कर सकते हैं। पूरा शादी का खर्चा है वो आज की क्रूज कंपनी उठाएगी। जी हाँ, कैप्टन आपकी शादी करवाएगा, जहाज पे आपका हनीमून होगा, खर्चा पूरा कंपनी का होगा और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रूज पे आते हो, आपको कोई लड़की पसंद है, 2-3 साल से लिव इन टुगेदर हो और आपको लगता है कि हाँ, इसके साथ जिंदगी बिताना है, मेरे को इससे शादी करना है, और आप दोनों एग्रीड है, तो आप पेपर और फॉर्म फिलअप करके आप कैप्टन को दीजिए। कैप्टन आपकी बहुत ही अच्छे से शादी करवाएंगे। आपकी शादी होने के बाद आप लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और शादी होने के बाद आपको उस कंट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, बोलने के लिए गट्स होने चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अच्छी फिटनेस होनी चाहिए। ऐसे ही तो कहाँ गोरी हाथ आने वाली है भाई। देखो, अंग्रेजन चाहिए तो मेहनत तो लगेगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं। लड़कियों की कोई कमी नहीं है। जिनको ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट है फीमेल्स में तो आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया जैसा कि बस कोई एक लड़की है, वो को भाव नहीं दे रही, अब आपकी ज़िंदगी कट रही है, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। नहीं, बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, इधर हज़ारों लड़कियां हैं और उनके लिए कोई ये चीज़ बड़ी मैटर नहीं करती है। जी हाँ, विदेश में ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अगर आप फॉरेन की कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इट्स अ नॉर्मल पार्ट। कोई वो बड़ा इशू नहीं है कि आप क्या लेवल पे है। अगर आपके पास छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, कुछ मैटर नहीं करता। इवन कि गैली वाले लड़कों ने मैनेजर को पटा रखा है, हमने देखा है, और मैनेजर लोगों ने गैली की लड़कियां पटा रखी है, ये भी हमने देखा है। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसों से उनको कोई प्यार नहीं है। फॉरेनर गर्ल्स को पैसों से कोई प्यार नहीं है। हाँ, अगर आप फिलीपींस, इंडोनेशियन, इंडियन, नेपाली, चीन इस तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छी पसंद रखते हैं, फॉरेनर की तरफ जाते हैं और अच्छी लड़की आपको मिलती है रिलेशन बनाने के लिए, तो आप बेशक कंटिन्यू कीजिए, कोई बुराई नहीं है। कंपनी आपका सपोर्ट करती है, आपको लिव इन कैबिन देती है, 2 लोगों का कैबिन रहेगा जिसमें आप कपल रह सकते हैं। एक तरह से आप अपनी फैमिली को पूरा इधर रख के रह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को लिए पर्सनल कैबिन मिल गया, ऑन टाइम साइन ऑन, ऑन टाइम साइन ऑफ,
ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है कि आप दोनों का एक ही दिन क्रूज में आओगे, एक ही दिन आप घर जाओगे, 2 महीने वेकेशन साथ बिताओगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिलीज के लिए भी सोचते हैं कि मेरी मिसेज है वो भी अच्छी होटल लाइन में नॉलेज है, होटल लाइन में काम करना चाहती है, तो भी क्रूज इंडस्ट्री अच्छी है, इतना कुछ बुरा नहीं है। आपको कपल कैबिन मिलता है, साइन ऑन साइन ऑफ डेट सेम मिलती है, वेकेशन सेम मिलता है, हर चीज आपकी सेम हो जाती है। तो एज लाइक आप अदर कंट्री में अपनी फैमिली को लेके जाते हो, वैसे आप क्रूज शिप पे भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हाँ, क्रूज शिप बहुत अच्छा है जॉब करने के लिए, कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लाइफ स्टाइल की कमी नहीं है। पिछले 5 से 7 दिन में इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं मेरा कैबिन चेंज कर रहा था। मेरा दोस्त है वो इस कैबिन में रहता है, तो मैंने कहा चलो यार मेरे दोस्त के कैबिन में रहता हूँ, हम दोनों एक ही कैबिन में। तो अभी मेरा कैबिन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छी, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा खाने का इशू रहता है। तो देखिए, आप अगर आप इंडिया छोड़ रहे हो तो आप इंडिया के खाने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। आपको राइस हर जगह मिल जाएंगे, दाल हर जगह मिल जाएगी। अगर आप चावल और दाल खा के सर्वाइव कर सकते हैं तो आप बिल्कुल विदेश आइए, अन्यथा मैं तो आपको कहता हूँ आप इंडिया ही रहिए। अगर आपको भात भात के खाने खाने हैं, अलग अलग तरह की वेराइटी चाहिए, आपकी जुबान को बहुत ज्यादा स्वाद चाहिए, देन इट्स नॉट फॉर यू। अगर आप क्रूजिंग में आ रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को दाल और चावल मिलने वाले 8 महीने तक, नॉन वेज मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको दाल और चावल ही मिलने वाला है। फ्रूट्स मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा, टी कॉफी मिल जाएगा, बट खाने में आप इंडियन भूल ही जाइए कि आपको इंडियन बहुत सारा मिलेगा। तो आई होप जिन जिन को लड़कियों में इंटरेस्ट है या क्रूज पे आना है, लाइफ एंजॉय करनी है, ट्रेवल करना है, लड़कियों से मजे करने हैं, घूमना फिरना है, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए कि जी हाँ, क्रूज पे कोई कमी नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह है। enjoy your life sorry enjoy your life, think about your families and do better, much better, and grow in your life. See ya. Gracias.